हेलो दोस्तों, ग्रो एप्लीकेशन में अगर डिलीवरी में आपके पास स्टॉक है, उसमें आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है नहीं पता, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अभी डिलीवरी में स्टॉप लॉस लगाने के दो तरीके हैं। एक जो है वो नॉर्मल तरीका जिसमें हम एसएल ऑर्डर यूज करेंगे, और दूसरा है हमारा जीटीटी ऑर्डर जिसे हम बाइंग के लिए यानी कि टारगेट लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्टॉक बाय करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड विथ एग्जांपल मैं आपको आज बताने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में समझ में आ जाए। चलिए मैं होल्डिंग सेक्शन में आ जाता हूं, और अभी मेरे पास तीन तरह के होल्डिंग्स है। मेरे पास एक ईटीएफ है, एक यूको बैंक का शेयर है और एक येस बैंक का शेयर है। तो चलिए येस बैंक के शेयर में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है देख लेते हैं। तो जिस भी शेयर पे आपको लगाना है वो स्टॉक को आपको ओपन करना है। सेल पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमारी बाइंग की पोजीशन है, एग्जिट करने के लिए हमें सेल करना पड़ेगा। सेल पर मैंने क्लिक कर दिया। डिलीवरी आपको यहाँ पर चूज करना है। ऊपर आपको ये बटन देखने के लिए मिलेगा, इस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है और एसएल ऑर्डर पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वैलिडिटी जो होती है वो एक दिन के लिए होती है। तो अगर आपको कल अगर ये ऑर्डर लगाना है तो कल आपको एक नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। आज एंड ऑफ द डे ये ऑर्डर जो है वो एक्सपायर ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो। कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देते हैं। तो अभी ये सेल में कन्वर्ट हो चुका है। क्वांटिटी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। मेरी एक है तो मैं एक कर देता हूँ। अब एसएल ट्रिगर प्राइस हमें यहाँ पर सेट करनी है। ट्रिगर प्राइस कितनी सेट करनी है? मैं सेट कर देता हूँ 20 पर। अब आपने ट्रिगर प्राइस सेट की है। ट्रिगर प्राइस क्या प्राइस होती है? जब आपका जो ब्रोकर है वो ऑर्डर को अपने पास रखता है और जब आपका ये ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाता है, यानी कि आपकी ट्रिगर प्राइस जब हिट हो जाती है, ये ऑर्डर आपका ब्रोकर एक्सचेंज को सेंड कर देता है, तो वो प्राइस होती है ट्रिगर प्राइस। अब जिस प्राइस पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उसको अगर आपको सेट करना है तो आपको ये जो ऐड लिमिट प्राइस का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हो ट्रिगर प्राइस के थोड़े नीचे लिमिट प्राइस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। आप चाहो तो इसे मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे मैं 19.80 पर इसे सेट किया है। आप ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस सेम रख सकते हो या ट्रिगर प्राइस से लिमिट प्राइस कम रख सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। सेम चाहो तो आप सेट कर सकते हो, पर जनरली मैं प्रीफर करता हूं कि ट्रिगर प्राइस थोड़ा 5-10 पैसे से मैं ऊपर रखूं। और अगर आप इस लिमिट प्राइस को सेट नहीं करते तो आपका क्या होगा दोस्तों, ये जो ऑर्डर है वो एसएलएम में चले जाएगा। एसएलएम क्या होता है? स्टॉप लॉस मार्केट। यानी कि आपने सिर्फ ट्रिगर प्राइस उसे दिया है कि जब प्राइस 20 रुपीज पर आ जाए ये ऑर्डर जो है आप एक्सचेंज को सेंड कर देना, और मार्केट पर जो भी ऑर्डर मिल जाए उस पर मेरा ये स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर देना। जैसे 20 का हमने ट्रिगर प्राइस लगाया है। अब जब मार्केट 20 पर आ जाएगा आपका ऑर्डर एक्सचेंज के पास चले जाएगा, और मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा फिर वो 19.90 भी हो सकता है और 20.10 भी हो सकता है। तो जिस भी प्राइस पे मार्केट में ऑर्डर अवेलेबल होगा उस प्राइस पर आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं स्पेसिफिकली 19.80 पर ही मेरा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो, तो फिर उस केस में आपको एड लिमिट प्राइस करके प्राइस 19.80 पर सेट करना पड़ेगा। ये हमने कर लिया। अब हम वेरीफाई सेल पे क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि होल्डिंग का स्टॉक है, अगर आपको बेचना है तो ऑथराइजेशन पहले करना पड़ता है। तो वेरीफाई सेल पे क्लिक करेंगे। मेरे पास अभी टीपिन नहीं है तो फॉरगॉट टीपिन पे मैं क्लिक करूंगा ताकि हम एक नया टीपिन जनरेट कर सके। जनरेट हम कर लेते हैं। अब आपके मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा तो वो टीपिन एंटर हम कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। टीपिन एंटर करने के बाद उसके बाद आपको एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी भी हमें एंटर कर देना है और वेरीफाई पे हम क्लिक कर देंगे। फिर से आपका ओटीपी वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप फिर से सेल पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हो अब ये ऑर्डर हमारा फेल हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इन्होंने बताया है कि आपको जो प्राइस रेंज है वो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के बीच में ही रखना है। तो चलिए उसको मैं उस हिसाब से सेट कर देता हूँ। ट्राई अगेन कर लेते हैं और 19.80 की जगह अब हम 19.95 सेट कर देते हैं और फिर से सेल पे क्लिक कर देते हैं। तो अब हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है। डन पर क्लिक करेंगे और ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आप देख सकते हो ओपन ऑर्डर जो है वो लगा हुआ है हमारा यस बैंक वाला। मार्केट प्राइस अभी 23.43 के आसपास चल रहा है। ट्रिगर हमने 20 रुपीज पर लगाया हुआ है। तो जैसे ही हमारा ये ट्रिगर लग जाएगा, आज के दिन में अगर ये प्राइस आ जाती है तो हमारा ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आज के दिन में ये प्राइस नहीं आता, ये ऑर्डर हमारा ट्रिगर नहीं होता, तो एंड ऑफ द डे ये ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अब हमने ये नॉर्मल वाला तरीका देख लिया। अब देखते हैं कि जीटीटी में हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है जिसकी वैलिडिटी होती है 1 साल तक। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। होल्डिंग्स में आ जाएंगे। इस बार हम यूको बैंक पे जीटीटी लगाएंगे। फिर से सेल पे क्लिक करेंगे।
सेल पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से ऊपर आना है, इस बटन पे क्लिक करना है और अभी GTT वाला ये जो ऑर्डर है इसे सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा है ये वैलिड होता है 1 साल के लिए। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्वांटिटी अवेलेबल कितनी है? एक मैंने यहाँ पर डाल दी। ट्रिगर प्राइस आपको फिर से वैसे ही एंटर करना है, सेम पूरा की पूरा प्रोसेस होता है। तो 48.77 पे चल रहा है, मैं 46 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। फिर से लिमिट प्राइस अगर आपको डालनी है तो आप लिमिट डाल सकते हो। मार्केट पर अगर आपको लगाना है तो वो भी आप कर सकते हो। लिमिट में डाल देता हूँ 45.90 के आसपास और उसके बाद हम सेल वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो वेरिफिकेशन हमने पहले ही येस बैंक का कर लिया था, तो हमारा सारे ही होल्डिंग्स जो है वो वेरीफाई हो गए हैं और GTT ऑर्डर जो है वो अभी हमारा प्लेस हो चुका है। डन पर हम क्लिक करेंगे और GTT ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आप देख सकते हो यूको बैंक का जो सेल ऑर्डर है वो लग गया है। कहाँ लगा है? एट 46 हमने प्राइस सेट किया है, तो वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप सिंपली उस पर एक बार क्लिक कीजिए और ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगी। ट्रिगर प्राइस आपका क्या है, लिमिट प्राइस क्या है, कब तक ये ऑर्डर जो है वो वैलिड है। ऑर्डर अगर ट्रिगर हो जाएगा तो यहाँ पर आपको स्टेटस भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफाई पर क्लिक कीजिए। प्राइस वगैरह या क्वांटिटी वगैरह आपको चेंज करना है तो वो आपको यहाँ से चेंज करने के लिए मिल जाएगी। जैसे मैं 45.90 के लिए जगह पर 45.80 कर देता हूँ। अब मॉडिफाई सेल पे क्लिक कर देता हूँ, तो उस हिसाब से हमारा ये जो रिक्वेस्ट है वो चले जाएगा और ऑर्डर भी मॉडिफाई हो जाएगी। अब दोस्तों काफी लोगों को ये डाउट होता है कि अगर आप GTT ऑर्डर लगाते हो तो आपने एक बार वेरिफिकेशन अगर कर लिया तो क्या वो 1 साल तक वैलिड रहेगा? तो नहीं दोस्तों, जिस भी दिन आपका ये जो GTT ऑर्डर है वो ट्रिगर होगा उस दिन आपको ऑथराइजेशन करना पड़ेगा। अगर आप ऑथराइजेशन नहीं करते, अगर आपका DDPI एक्टिवेटेड है तो आपको ऑथराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपका DDPI एक्टिवेटेड नहीं है तो उस केस में जो है जिस दिन आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा उस दिन आपको ऑथराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये बात प्लीज ध्यान में रखें ताकि आपका GTT ऑर्डर में जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर भी हो जाए तो आपका वो स्टॉक एग्जिट भी हो जाना चाहिए। नहीं तो वो ऑर्डर सिर्फ ट्रिगर होगा और आपका स्टॉक एग्जिट नहीं होगा क्योंकि आपने उस दिन ऑथराइजेशन नहीं किया था। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस SL कैसे लगाता है डिलीवरी में समझ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।